नरेंद्र मोदी सरकार ने बजट के नाम पर देश के महत्वपूर्ण सेक्टर्स पर तगड़ी कैंची चलाई है। शिक्षा से तो मोदी सरकार का कोई लेने देना ही नहीं है। शिक्षा का बजट घटा दिया गया। पिछले साल बजट का मात्र 2.60% दिया गया था, अब इसे और घटाकर 2.53% कर दिया है। आईटी और दूरसंचार में जहां अमेरिका और चीन नए नए प्रयोग कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी इसके बजट में ही प्रयोग करने पर लगे हुए हैं। पिछले बजट में जहां आईटी और दूरसंचार को मामूली सा 2.4% भाग मिला था, इस बार नरेंद्र मोदी ने प्रगति को धता बताते हुए इसे मात्र 1.8% कर दिया है। अब भारत के गांवों की कहानी भी सुन लीजिए। मोदी सरकार ने भारत की ग्रामीण जनता के साथ भी धोखा किया है। पिछले साल मन मसोस कर ग्रामीण विकास के लिए 5.51% दिया था, इस साल इसे और घटाकर सिर्फ 5.26% रख दिया है। टोल तो देते ही होंगे आप, अब इसका भी हाल समझ लीजिए। नरेंद्र मोदी ने ट्रांसपोर्ट सेक्टर को सिर्फ 10.83% हिस्सा दिया है, पिछले साल 11.28% दिया था। हमारा बस यही कहना है, मोदी जी यूं कैंची पे कैंची चला रहे हो, आम लोगों की जेब का धन उड़ा रहे। जोहार दोस्तों, और न्यूज बॉक्स भारत में आप सभी का स्वागत हूं और मैं हूं आसिफ नईम। तो चलिए आज बात करते हैं कि आज देश का 8वां बजट को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश कर दिया है। तो चलते हैं बजट की ओर कि बजट में क्या कुछ मिला है, आम लोगों को, देश की जनता को क्या बजट से फायदा होगा, नुकसान होगा, यह हम समझना चाहेंगे। और देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बजट को भारतीयों के सपने पूरे करने वाला बजट करार दिया है। तो वहीं विपक्ष ने भी इस बजट की आलोचना की है। भारत की विकास यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। ये 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं का बजट है। ये हर भारतीय के सपनों को पूरा करने वाला बजट है। दिशाहीन बजट है, इसमें किसी वर्ग को कुछ नहीं मिला। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, राजस्थान, यूपी नाम तक नहीं लिया, और गरीब गरीब होता जाएगा, अमीर अमीर होता जाएगा। ये प्राइवेट कंपनीज के लिए इनकी जो अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी है, उनको सब कुछ देश को बेचा जा रहा है और कुछ नहीं हो रहा। सर, एग्रीकल्चर से शुरुआत करिए। सबसे पहले समझते हैं कि बजट में क्या है ना, आइए जानते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं बजट की जो बातें हो रही हैं। तो इनकम टैक्स में मिलने वाली छूट से सबसे जो अहम है आज का बजट का जो मुख्य आकर्षण का केंद्र है, टैक्स से रिलेटेड है। तो 12 लाख तक की आमदनी को टैक्स फ्री किया गया है। अगर आप 12 लाख तक सालाना कमाते हैं या उससे कम, तो आपको इनकम टैक्स नहीं देना होगा। अगर आपकी आमदनी सालाना 13 लाख रुपए है तो पूरे 13 लाख पर आपको टैक्स पे करना होगा। आपको टैक्स से कोई छूट नहीं मिलेगी। आइए समझे इन स्लैब से, ठीक है। आपको हम बता रहे हैं कि कैसे इनकम टैक्स में बदलाव हुए हैं। तो 12 लाख तक की आय पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, यानी 100% टैक्स में आपको छूट मिलेगी। अगर आप 16 से 20 लाख रुपए की आपकी आय है तो उसमें 20% आपको टैक्स देना पड़ेगा। और 20 से 24 लाख रुपए की अगर आपकी आय है तो 25% टैक्स देना होगा। 24 लाख से अधिक आय पर 30%। देखिए, यूनियन बजट जो पेश हुआ है वो पूरी तरह से जो है वो अपनी सरकार बचाने का लगा। हर चीज में बिहार, पटना का ही उल्लेख था। महाराष्ट्र का तो एक भी बार नाम नहीं लिया गया, मुंबई का एक भी बार नाम नहीं लिया गया। जबकि महाराष्ट्र में पिछले इलेक्शन में सबसे ज्यादा सीटें अगर किसी को मिली है तो भारतीय जनता पार्टी को मिली है। मुंबई और महाराष्ट्र की जनता ने उनको वोट दिया, लेकिन आज उनकी पूरी, मुझे लगता है, निराशाजनक बजट उनको मिला है। जहां बात करते हैं 12 लाख के लोगों को जो है वो सामान्य जनता को या मिडिल क्लास को जो एग्जेम्पशन देने की, मैं चाहूंगी उसमें भी बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा कि उसमें भी बहुत सारे टप्पे हैं जो 4 लाख तक के है, 8 लाख तक के है, 12 लाख तक के। तो ये जो बताया जाता है वो अलग पिक्चर है, लेकिन उसमें भी कितने लगने वाले टैक्सेस है या कितना परसेंटेज टैक्सेस लगने वाले, इसकी जानकारी भी देनी चाहिए लोगों को। इस तरह से झूठ बोलना, क्योंकि झूठ बोलना ये तो भाजपा की हमेशा की नीति
मिलती रही है, तो झूठ बोलते हैं, जोर से बोलते हैं। तो कहीं भी महिलाओं के लिए कुछ नहीं लाया है, बच्चों के लिए नहीं लाया है। और जिस तरह से बजट पेश हुआ है, हर चीज़, चाहे वो मकाना फैक्ट्री रहे, वहाँ पे प्रोसेस करने की फैक्ट्री रहे, एयरपोर्ट की बात हो, चाहे वो ITI का एक्सटेंशन हो, सब बिहार में गया इनकम है। टैक्स में इस बार इंडियंस के लिए बिग रिलीफ, लेकिन इसके लिए न्यू टैक्स रिजीम में होना जरूरी है। इस साल से हो जाना। 0 से 4 लाख अगर आप कमाते हो, 0 टैक्स देना है। 4 to 8 लाख अगर आप कमाते हो, 5%। 8 to 12 लाख अगर आप कमाते हो तो 10%। लेकिन इस बार ना 80,000 तक का रिबेट ऑफर हो रहा है। और अगर आप 12 लाख तक कमाते हो ना, तो आपको पूरा टैक्स भी अगर देना पड़ता, 10% ऑन 8 to 12 lakhs एंड 5% ऑन 4 to 8 lakhs, तो आपका टोटल टैक्स 60,000 ही होता। लेकिन रिबेट 80,000 तक है, तो बेसिकली 12 लाख तक अब आपको 0 टैक्स देना है। एक बेनिफिट और है, 75,000 का, 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी अवेलेबल है, यानी 12.75 लाख तक बेसिकली 0 टैक्स। उसके बाद 12 to 16 लाख अगर आप कमाते हो तो 15% टैक्स है। 16 to 20 लाख अगर आप कमाते हो तो 20% टैक्स है। 20 to 24 लाख अगर आप कमाते हो तो 25% टैक्स है। और 24 लाख से ऊपर अगर आप कमाते हो तो 30% टैक्स। इस बजट में जो कहा जा सकता है कि बिहार पर केंद्र की सरकार पूरी मेहरबान रही है। पूरे देश के जो अन्य राज्य हैं, कहा जा सकता है, उसकी अनदेखी की गई है, लेकिन बिहार पर विशेष पैकेज कहा जा सकता है कि दिया गया है। बिहार पर खासा मेहरबान हुई है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, और उन्हें बिहार को क्या कुछ मिला है वो भी हम आपको बताएंगे। चूंकि बिहार में इसी साल इलेक्शन भी होना है विधानसभा का, और नीतीश कुमार के सरकार पर मोदी सरकार काफी मेहरबान हुई है। हालांकि इसको लेके कई तरह की आलोचनाएं भी हो रही है, लेकिन जो मिला है बिहार को वो तो हम आपको बता देते हैं भाई, कि मखाना बोर्ड की स्थापना होगी वहां बिहार में, और पटना में बिहटा एयरपोर्ट और 3 नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनेंगे। पटना एयरपोर्ट का विस्तार होगा। 120 नए शहरों को एयर कनेक्टिविटी मिलेगी। IIT पटना का विस्तार होगा। राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना होगी। पश्चिमी कोसी नहर परियोजना को वित्तीय सहायता मिलेगी। 5 नए IITs का इंफ्रास्ट्रक्चर का सुधार होगा। बिहार में हॉस्टल और शिक्षा सुविधाओं का विस्तार होगा। ये बिहार को खासा मेहरबानी हुई है। और हमारा बिहार से जो सटा हुआ राज्य है झारखंड, जहां हम रहते हैं, उसको कुछ भी नहीं मिला है। ठन गोपाल रह गया झारखंड हमारा। तो और हालांकि इनके जो सहयोगी हैं, या यूं कहे जो कहा जा सकता है कि केंद्र की जो सरकार चल रही है 2 सहारों पे, बिहार और आंध्र प्रदेश पे, तो आंध्र प्रदेश को भी पूरी तरह से इस बजट में नजरअंदाज किया गया है। और कांग्रेस के जो महासचिव है जयराम रमेश ने आरोप लगाया कि बिहार के लिए कई घोषणाएं की गई हैं, लेकिन आंध्र प्रदेश को योजनाओं में शामिल नहीं किया गया। और भी एक बड़ी बात है कि जो सरकार की सपोर्ट में है TDP और अन्य विपक्षी नेताओं ने आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 योजनाओं में भी राज्य की अनदेखी पर सवाल खड़े किए हैं आंध्र प्रदेश के। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 2 जो मुख्य सहयोगी पार्टी है, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की पार्टी जो आंध्र प्रदेश में है TDP, तो बिहार पर केंद्र की सरकार मेहरबान हुई है। और आंध्र प्रदेश के लिए कम बजट का आवंटन पर नाराजगी भी जताई गई, उनके नेताओं ने नाराजगी जताई है। विकसित बिहार की सोच के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूँ, उसको मजबूती देने वाला बजट है। बट मैं सबसे पहले एक सहयोगी दल होने के नाते हमारे प्रधानमंत्री जी का, माननीय वित्त मंत्री जी का मैं विशेष तौर पर धन्यवाद करूंगा। जिस तरीके से विकसित भारत बनाने की सोच को ये बजट मजबूती देता है, अमीर गरीब के बीच की दूरी को कम करने वाला ये बजट है, गाँव और शहर के बीच की दूरी को कम करने वाला ये बजट है। ऐसे में इस बजट में जहाँ युवा महिलाओं का ध्यान रखते हुए देश के हर एक सेक्टर को मजबूती देने का इसमें जिक्र किया गया। लगता है बिहार को भी आगे ले जाएगा ये बजट? बिल्कुल लेकर जाएगा। जिस तरीके से बिहार में अलग अलग प्रावधानों का इसमें जिक्र किया गया इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती देने की, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ये भारत सरकार का बजट है कि बिहार सरकार का बजट है। आपने बिहार के अलावा किसी और प्रदेश का नाम सुना वित्त मंत्री जी के पूरे बजट भाषण में? तो जब आप
देश के बजट की बात करते हैं तो सारे देश के लिए उसमें कुछ ना कुछ होना चाहिए। और ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जिन बैसाखियों पे सरकार चल रही है, उन बैसाखियों को स्थिर रखने के लिए उन्होंने बाकी मुल्क की जो विकास है उसको बिल्कुल दांव पे लगा दिया है। मिडिल क्लास को लेकर क्या कहेंगे सर? जो अब चलिए हम बात करेंगे खेल पे। चूंकि ये देश हमारा बहुत आगे जा रहा, तो खेल पे बात। सरकार ने खेलों को बढ़ावा देने के लिए 391.98 करोड़ रुपए की वृद्धि की घोषणा की है, जिसमें खेलो इंडिया योजना को सबसे अधिक फायदा मिला है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 1000 करोड़ रुपए इसी योजना के लिए आवंटित किए गए हैं, जो पिछले वर्ष की तुलना में 200 करोड़ रुपए से अधिक है। कुल मिलाकर युवा मामले और खेल मंत्रालय को 3794.30 करोड़ रुपए मिले हैं। बड़ा रकम है खेल को लेके। साथ ही राष्ट्रीय खेल महासंघों की सहायता के लिए राशि 340 करोड़ से बढ़ाकर 400 करोड़ रुपए कर दी गई है, यानी 60 करोड़ रुपए बढ़ा दिया गया है इस बजट में। यह बजट को कहा जा सकता है कि 2036 ओलंपिक की भारत की मेजबानी की संभावनाओं को मजबूत करने को लेकर इस तरह का रोड मैप तैयार किया गया है। अगर कहा जाए कि इस खेल का फंड का सही तरीका से उपयोग होता है खेल का, तो क्या फायदे हो सकते हैं खिलाड़ियों को या खेल के जो बुनियादी ढांचे हैं, चलिए हम आपको बताते हैं कि खेलो इंडिया जैसी योजनाओं को अधिक फंड मिलने से युवा खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं, ट्रेनिंग के अवसर मिलेंगे। यह बजट ओलंपिक और अन्य वैश्विक खेल प्रतियोगिताओं के लिए भारतीय खिलाड़ियों की तैयारी को मजबूत करेगा। खेल संघों की सहायता होगी। फंड मिलने से कोचिंग, ट्रेनिंग और खेल संरचनाओं में सुधार होगा। भारत ओलंपिक मेजबानी की दावेदारी को लेकर अपनी स्थिति मजबूत कर सकता है, चूंकि भारत ओलंपिक की मेजबानी को लेकर काफी दिनों से तैयारी कर रहा है और अब बजट में भी उसका रूपरेखा देखने को मिला। नए बजट से जमीनी स्तर पर नए खिलाड़ियों को खोज पर आसान होगा। ये एक बड़ी खबर है खेल से, चूंकि हमारा देश खेल में काफी आगे। बताया कि बजट को लेकर प्रतिक्रिया भी आ रही है और कांग्रेस ने सीधा आरोप लगाया है इस बजट को लेकर कि ये एक तरह का खोखला बजट है। काफी सेक्टर में कटौती कर दी गई है, काफी सेक्टर में। तो जो आंकड़ा कांग्रेस ने अपने साइट पे डाला, उसके मुताबिक हम आपको बता रहे हैं कि हम शुरुआत करते हैं शिक्षा से, यानी एजुकेशन से। तो 2024-25 में 2.60% का बजट था, जो उसको कट करते हुए आज जो बजट पेश हुआ है 2025-26 के लिए, वो 2.53% हो गया है। इसमें कटिंग हुई है, यानी बजट को कट किया गया है। एजुकेशन में, ट्रांसपोर्ट में 2024-25 में 11.28% दिया गया था बजट, और इस बार यानी 2025-26 में 10.83% हो गया। वहीं अगर हम बात करें रूरल डेवलपमेंट की, यानी गांवों की, जो हमारा देश आपको मालूम है कि गांव में बसा हुआ है, तो पिछले साल बजट में यानी 24-25 में 5.51% था बजट रखा गया था। इस बार 25-26 में इसमें भी कटौती की गई है, 5.26% दिया गया है। आईटी और टेलीकॉम में, ये पढ़ाई से रिलेटेड है, तो पिछले साल था 2.41% और इस बार यानी 2025-26 में 1.88% बजट का प्रावधान। 36 जीवन रक्षक दवाएं, इलेक्ट्रिक समार और मोबाइल सस्ते होंगे। ये इस बजट में है कि सरकार ने बजट में कैंसर की दवाएं सस्ती करने का ऐलान कर दिया है। अगले 3 साल में देश के सभी जिलों में कैंसर डे सेंटर बनाया जाएगा, कैंसर डे केयर सेंटर बनाए जाएंगे। अगले फाइनेंशियल ईयर में ही ऐसे 200 सेंटर बनाए जाएंगे। ये एक अच्छी पहल है सरकार की। आज के जो बजट पेश हुआ है उसको लेकर, और मोबाइल फोन और ई कार सस्ती होगी।
ईवी और मोबाइल की लिथियम आयन बैटरी जो होती है वो भी सस्ती हो जाएगी। एलईडी एलसीडी टीवी सस्ते होंगे। कस्टम ड्यूटी को 2.5% कर दिया गया घटाकर। और देश में आपको पहले बताएं कि जो इनकम टैक्स है वो देश में इनकम टैक्स अगले हफ्ते आ जाएगा।